अविका ने नीट का पेपर क्लियर कर ओवरऑल इंडिया में 5th रैंक हासिल की है। तो अभी मैं तेज से बोली घर में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया है। हम सब लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, फोन ढूंढ रहे हैं, कहीं से लिंक ढूंढ रहे हैं, रिजल्ट आ जाए। फाइनली वो खुला, मेरे सामने आया AIR 5। एंड हम सारे ऐसे चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे। मुझे डांस करना और टीटी खेलना पसंद है। अच्छा, आप डांस भी करते हो? हाँ जी। टाइम मिल जाता था? 2 साल कम किया बट वैसे खूब करती हूँ। मुझे लगा था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जब अपनी बेटी को कहना बहुत आसान है दूसरों को, लेकिन जब अपनी बेटी पे आया तब अगर हम कर पाए तब हम रियली में कॉम्पिटिटिव हैं, हम उसके लिए एलिजिबल हैं। मैं जब घर आती थी तो मम्मी पापा आइडेंटिफाई कर लेते थे कि आज इसका मूड खराब है, आज इसके नंबर कम आ गए हैं शायद। आज हम फरीदाबाद की एक ऐसी बेटी के साथ हैं जिसने न केवल अपनी फैमिली बल्कि पूरे फरीदाबाद का नाम रोशन कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं अविका अग्रवाल। अविका ने नीट का पेपर क्लियर कर ओवरऑल इंडिया में 5th रैंक हासिल की है। चलिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान तहलका की तरफ से अविका आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। तो अविका, आप हमको ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया था तो सबसे हाँ। पहले वो फीलिंग जो थी उसके बारे में बताइए कि क्या फील किया आपने उस वक्त? जिस समय रिजल्ट आया था तो मुझे लाइक सर का कॉल आया कि अविका जल्दी चेक कर, रिजल्ट आ गया है। तो जैसे ही मैं हुई, मैं तेज से बोली घर में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। एंड हम सब लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, फ़ोन ढूंढ रहे हैं, कहीं से लिंक ढूंढ रहे हैं, रिजल्ट आ जाए। फिर हम बेडरूम में गए, मैंने लैपटॉप खोला एंड मैं रिजल्ट कर रही हूँ। वो साइट क्रैश करती है इनिशियली, तो वो नहीं खुल रहा था। हार्ट बीट बढ़े जा रही थी, क्या होगा क्या होगा। एंड जैसे ही फाइनली वो खुला, मेरे सामने आया AIR 5। एंड हम सारे ऐसे चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे। मतलब आप 5th रैंक, टॉप 10 में 5th रैंक, आप अकेली लड़की हैं, हाँ तो जी। कैसे, मतलब घर में क्या माहौल था उस वक्त? इनिशियली मुझे पता नहीं था ऐसा है। हाँ। थोड़े टाइम बाद मुझे सर का कॉल आया कि यू आर द फीमेल टॉपर एंड द ओनली गर्ल इन टॉप 10। एंड जब वो पता चला तो एक अलग ही लेवल की खुशी थी, बिकॉज आई थिंक एक यूनिक चीज़ थी। हाँ, इट इज़ अ कोइंसिडेंस आफ्टर ऑल, बट एक वो चीज़ होना डेफिनेटली डिड लीव एन इम्पैक्ट इन माई हार्ट। ओके। तो बहुत प्राउड फील हुआ होगा घर वालों को भी कि वाह, जो हम चाहते थे ऐसा हुआ। मतलब ये जो आपका फोकस, करियर पे जो फोकस था, कैसे था? मतलब डॉक्टर बनना है पहले से बचपन से था, या स्कूल में, या मम्मी पापा को देख के? क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है, मम्मी भी और पापा भी आपके डॉक्टर ही हैं, तो किससे आया? आया तो मम्मी पापा से ही इंस्पिरेशन है, क्योंकि बचपन से कोई भी पूछता था आई वुड ऑलवेज से कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। एंड पहले तो चलो मैं मम्मी पापा को देख देख के बोल देती थी, बट विद टाइम मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को डॉक्टर ही बनना है। बिकॉज मम्मी पापा के साथ साथ मैंने भी देखा है हाउ इज़ इट टू बी अ डॉक्टर, कैसे आप लोगों की लाइफ में एक चेंज ला सकते हो। तो विद टाइम वो पैशन बस बढ़ता चला गया। अच्छा, तो आपने जब ये नीट की तैयारी की तो आपने सेल्फ बेस पे की या कोचिंग कोचिंग भी मैंने ली थी? कोचिंग की हेल्प ली थी। मैं आकाश फरीदाबाद में एनरोल थी फ्रॉम क्लास 10th। अच्छा, तो इक्वल इक्वल आपने घर पे भी स्टडी करते थे हाँ जी। और आकाश में भी जाते थे? हाँ जी। ओके। और आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही, ये बताओ। मतलब ये जो अब तक का जो आपका सफ़र था, कैसा रहा? कितना स्ट्रगल था? कितनी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, अब नहीं हो रहा, अब बहुत ज़्यादा लो फील होता, ऐसा भी होता होगा? हाँ, जब टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ इतने आवर्स भी पुट इन कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। बट उस समय मैं जब घर आती थी तो मम्मी पापा आइडेंटिफाई कर लेते थे कि आज इसका मूड ख़राब है, आज इसके नंबर कम आ गए हैं शायद। तो वो फिर बैठ के मेरे को पूरा समझाते थे कि इट्स ओके, ये एक जर्नी, आप हर समय अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, कभी हाई आएगा तो कभी लो भी आएगा। एंड इसीलिए अगर मैं लो होती भी थी तो मॉम डैड मुझे वापस नॉर्मल पे ले आते थे। तो आपके मॉम डैड ने आपको बहुत सपोर्ट किया है हाँ जी। इस जो आपका ये सफ़र रहा है, इसमें बहुत सफ़र आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा किया, बिकॉज वो लोग नीट पीजी के लिए लोगों को ऑलरेडी टीच करते भी हैं। हाँ। तो उन्हें पता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते समय एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या चलता है। तो आई थिंक उस लेवल पे वो मुझे और अच्छे से समझ पाए और मेरी एक्स्ट्रा हेल्प कर पाए।
अब जैसे आपका नीट क्लियर हो गया तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप? मैं एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना एम्स चाहती हूँ। और आपके जो पढ़ाई के वक्त जो आपके सब्जेक्ट थे वो कौन से फेवरेट थे आपके? फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तीनों में से। अच्छा, क्यों? मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, एंड फिज़िक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वो पार्ट मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट स्पार्क करता था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट आपके लिए क्या होता था, मतलब पढ़ाई में? मेरे लिए बायोलॉजी में मेमोराइज़ करना एक थोड़ा सा टफ पार्ट था, बिकॉज़ मैं उतनी जल्दी चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पाती, तो उसके लिए मैं निमोनिक्स, ट्रिक्स, स्टोरीज़ इस सब की हेल्प लेती थी, ताकि मेरी जो दिक्कत है या फिर जहाँ पे मैं लैक करती हूँ वो मेरे को हिंडर ना करे। अच्छा, आप अपने बारे में एक ऐसी चीज़ बताओ कि जहाँ पर आप बहुत वीक पड़ गए और आपके घर वालों ने आपको मोटिवेट किया और आज तक आपको वो घर आपके पेरेंट्स की बात याद है? आई थिंक इतना लो कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने ही नहीं दिया, टचवुड, बिकॉज़ वो हर छोटी बात पकड़ ही लेते थे कि कब क्या चल रहा है, और थ्रू आउट दिस जर्नी वो मुझे बताते ही रहते थे कि मे बी एमसीक्यू तू ऐसे बेटर सॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट वो दोनों मुझे बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स में भी हेल्प कर देते थे, मुझे पढ़ा भी देते थे। अच्छा, तो पूरा सपोर्ट मिलता था पूरा family सपोर्ट मिलता था। और अब किस फील्ड में जाना चाहोगे आप? मैं फ़िलहाल या तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ या न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ, बट आई एम ओपन टू ऑल ऑप्शंस। देखते हैं एमबीबीएस में जाके। ओके, अगर अविका डॉक्टर नहीं बनती तो क्या बनती? मैं डॉक्टर नहीं बनती तो मैं टीचर बनती, क्योंकि अच्छा। मम्मी कहती है भगवान हर जगह नहीं होते, बट भगवान अपने कुछ रूप को नीचे भेजते हैं। वो सोल्जर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स होते हैं, तो अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं पक्का टीचर बनती। अच्छा, टीचर बनते अगर डॉक्टर नहीं बनते। हाँ जी। ओके, और आपके जैसे इतने सारे बच्चे जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपके आसपास के लोग। जितने पॉजिटिव लोग अपने आसपास रखोगे उतना ही ये जर्नी आसान होती चली जाएगी, क्योंकि इस जर्नी में नेगेटिव होने में 2 सेकंड नहीं लगते हैं। टेस्ट के मार्क्स कम आए बुरा लग रहा है, टीचर ने कुछ बोल दिया बुरा लग रहा है, बट अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं एंड पॉजिटिव हैं, तो यू कैन गो थ्रू एनीथिंग। इस फील्ड में आपका कोई ऐसा आइडल है डॉक्टर? मेरे है? मम्मी पापा ही मेरे आइडियल्स हैं। ओके। और आपको खाली टाइम में, फ्री टाइम में जब भी आप खाली रहते थे, नहीं पढ़ाई करने का मन तो क्या पसंद था आपको, क्या करते थे? मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा है, वो 5th क्लास में अभी, एंड जब भी मैं बोर होती थी या थक जाती थी, मैं हमेशा उसके साथ खेल लेती थी, बातें कर लेती थी। हम दोनों टीटी खेल लेते हैं। अच्छा। तो हमें उसमें बहुत मज़ा आता है, एंड आई थिंक उसने मेरा स्ट्रेस बस्टर का काम पूरा किया है। ओके, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को क्या बोलना चाहोगे जो अभी जिनका नहीं आया, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि उनका आने वाले टाइम में हो जाएगा, उनको क्या बोलना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को? आई थिंक अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, उनकी सारी सुननी चाहिए जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारे बेस्ट वेल विशर्स होते हैं। और दूसरा आई वुड से कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज उसी से अल्टीमेटली लास्ट दिन हमारा अच्छा रिजल्ट आ ही जाता है। तो ये तो हमारे कुछ सीरियस क्वेश्चंस हो गए। अब हम थोड़े से आपसे चटपटे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पूछेंगे कि अविका को बॉलीवुड में कौन सा हीरो पसंद है? ऋतिक रोशन। बचपन से? हाँ। अगर हॉबी क्या है अविका की? मुझे डांस करना और टीटी खेलना पसंद है। अच्छा, आप डांस भी करते हो? हाँ जी। टाइम मिल जाता था? 2 साल कम किया, बट वैसे खूब करती हूँ। अच्छा, ओके। तो और अविका को खाना बनाना पसंद है? नहीं, खाना पसंद है। खाना पसंद है। ओके। और यहाँ पे आपकी फैमिली में आपका छोटा भाई भी है। हाँ। तो उसका कितना सपोर्ट रहता था आपकी तरफ? आई थिंक वो पूरा समझता है अपनी एज के हिसाब कि से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो ना डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं पढ़ने दो, तो ऐसा हुआ कभी? कभी कभी उसको भी लगता था, बट आई थिंक वो इतना मैच्योर है, वो समझता था कि दीदी पढ़ाई कर रही है। नीट के बाद से तो हम खूब मस्ती कर ही रहे हैं। अच्छा, तो अब आगे चल के लोगों की हेल्प करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर बनना ही लोगों की सेवा के लिए होता है, एंड आई विल मेक श्योर आई डू दैट। हमारे साथ अविका की मॉम भी हमारे साथ ही हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र अविका के साथ कैसा रहा। तो मैम, आपका जो ये सफ़र था, अविका का इतना प्रेशर होता था, तो ये आपका सफ़र कितना मुश्किल रहा आपके लिए? हाँ, तो चैलेंजिंग होता है,
हाँ। और कहते हैं ना कि एक डॉक्टर जो है वो दुनिया में सबका ऑपरेशन कर लेता है लेकिन अपने घर वालों का नहीं कर पाता। तो हम लोग भी उसी तरह से हैं, नीट पीजी के बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ वो जब में लीड कर रहे होते हैं तो उनको उससे बाहर निकालते हैं। तो मुझे लगा था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जब अपनी बेटी को कहना बहुत आसान है दूसरों को, लेकिन जब अपनी बेटी पे आया तब अगर हम कर पाए तब हम रियली में कॉम्पिटिटिव हैं, हम उसके लिए एलिजिबल हैं। और अविका को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी क्योंकि ये इसके ज़्यादातर अच्छे नंबर आते थे। तो अगर एक भी बार लो आ गए तो ऑब्वियसली उसका मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो जाता था। अच्छा। तो वो परेशान हो जाती थी, प्रेशराइज ऑब्वियसली हो जाती थी। तो उस वक्त उसका जो मनोबल है वो बढ़ाना, उसको लो फील कर, वो जो कर रही है उसको वापस सेट करना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इमोशनल सेटबैक में जाते हो ना तो आपके बहुत सारे दिन वेस्ट हो जाते हैं। जब तक आप वापस आते हो आपको लगता है आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो, फिर आपको लो लगने लगता है, तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। तो उसी वक्त उसी रात को बच्चे को नॉर्मलाइज करके सुलाना ताकि अगले दिन का दिन उसका वेस्ट ना हो, तो वो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग होता था और शायद हम कर पाए, इसीलिए आज हम इस टाइम यहाँ बैठे हैं। तो अब हमारे साथ अविका के पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि अविका का ये जो सफ़र था उनके लिए कितना मुश्किल था। अविका के लिए तो मुश्किल था ही, लेकिन उनके पापा के लिए ये सफ़र कि किस तरीके से उन्होंने देखा, किस तरीके से चीज़ें उन्होंने मैनेज की। देखिए, मैंने ये 10th में रियलाइज़ किया कि जब इसने मुझसे आके कहा कि पापा आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ताकि अगर आप मुझे टाइम दोगे तो थोड़ा सा मेरे सब्जेक्ट्स ईजी हो जाएंगे। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि इनफैक्ट मेरा इसके साथ जो अटैचमेंट है वो लास्ट 2 इयर्स में बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर मैं क्या करता था कि जैसे बायोलॉजी पढ़ती थी, एक कोई भी चैप्टर ले लेता था, रात को जब भी कहते पापा नींद आने वाली है, मैं कहता था चल तू मुझे सुना। तो ये मुझे सुनाती थी, मैं उसमें कुछ पढ़ाने वाला रोल नहीं था पर सुनाने वाला रोल ज़्यादा था। तो इससे क्या होता था, मुझे लगता था कि शी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और उससे हम दोनों के बीच में मतलब ये होता था कि ठीक है, मुझे एटलीस्ट ये पता होता था कि कितने चैप्टर किस सब्जेक्ट में हैं, कौन सा इसका कोचिंग में चल रहा है, कौन सा इसका ट्यूशन में चल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अपना भी सेटिस्फेक्शन होता था और ये भी सेटिस्फेक्शन होता था कि मेरी बेटी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। कभी आपको ऐसा लगा कि अभी आपको बचपन से ही पता था कि अविका डॉक्टर बनेगी, या आपने अपने सपने तो नहीं थोपे, मतलब ऐसा कभी आपको फील तो नहीं हुआ? नहीं, इनफैक्ट जब ये उसने बोला मुझे डॉक्टर बनना, तो मैंने कहा बेटा लाइफ ना बहुत लंबी है, सेटलमेंट लंबी है, आप सोच लो, हम जो भी चाहें, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया, तुम्हारी मम्मी ने किया, जरूरी नहीं है तुम भी करो। तो कहते नहीं मुझे बनना ही यही है। वो इसका अपना डिसीजन था, हमने इसको कभी फोर्स नहीं किया उस चीज़ के लिए। आपने मेंटली कितना अविका को सपोर्ट किया? नहीं, मेंटल सपोर्ट मुझे लगता है कि आपको इस फेज में ना बीइंग एज अ पेरेंट उसका फ्रेंड बनना होता है। और अगर आप फ्रेंड बन के काम चला रहे हो, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होंगी, कभी उनको लो फील करेंगे तो लो में लो भी होता है, लो में गुस्सा भी ज़्यादा आता है, उस गुस्से में आपको शांत रहना होता है। तो दोनों चीज़ें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन इनफैक्ट बहुत अच्छी जर्नी रही और इस जर्नी से मुझे कोई शिकायत दूर दूर तक भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है मुझे तो इस जर्नी से। हमारे साथ अविका के भाई भी हैं। आपका नाम क्या है? आरव, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। किसने बताया? ये आप अंदर से ही आया? हाँ, मैंने सोचा था। कब सोचा था आपने? फर्स्ट क्लास में सोचा था मैंने कि इंजीनियर बनना है। अच्छा, और दीदी को ऐसे देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दीदी ने टॉप किया है पूरे ओवरऑल इंडिया में, क्या प्राउड फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जब दीदी का रिजल्ट आया मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई कि मैं तो डांस ही करने लग गया। अच्छा, डांस कर रहे थे आप? दीदी ने नहीं किया डांस? दीदी ने नहीं किया, वो बिजी हो गई थी फोन अच्छा, पे। वो फोन्स पे बिजी हो गई थी। हाँ। और मम्मी पापा ने दीदी को क्या बोला? कांग्रेचुलेशन। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस बोला। और आपने नहीं बोला? नहीं, बोला था मैंने भी। बोला था। अब दीदी के लिए क्या चाहते हो? अब दीदी आगे जाके ऐसे ही अच्छा करती रहे? हाँ। और आप? मैं भी। आप जब दीदी पढ़ाई करती थी आप परेशान करते थे दीदी को? मतलब जब मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ खेल नहीं रहा तब करता था। अच्छा, तब करते थे, बाकी टाइम पढ़ने देते थे। हाँ। तो ये हमारे साथ अविका अग्रवाल थी, जिन्होंने पूरे फरीदाबाद का नाम रोशन कर दिया और वो फरीदाबाद की इस वक्त स्टार बन चुकी हैं। अविका, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की तरफ से आपको फ्यूचर के लिए गुड विशेस हमारी आपके साथ है। थैंक यू सो